अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकुर रोड पर। सबसे पहले एहसन इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। रमज़ान मुबारक है और ऐसा स्टेटमेंट दिया जाना एक ऐसे शख्स की जानिब से जो पिछली कई दहाइयों से सियासत में है। उनकी फैमिली भी सियासत में थी, उनके बुज़ुर्ग भी सियासत में थे, वो ख़ुद भी सियासत में है और इतने अरसे में तो बंदे का पेट भर जाता है और फिर बंदा कोशिश करता है कि बिला वजह वो झूठ ना बोले। लेकिन इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ने इनको ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया है और इतना ज़बरदस्त सियासी करियर होने के बावजूद ये लोग झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं, वो भी रमज़ान मुबारक में। अब रमज़ान का महीना है, शुरू के रोज़ों में तो कोई भी झूठ नहीं बोलता, सब कोशिश करते हैं कि सच बोलें, इबादत करें, अपने रब को राज़ी करें। लेकिन यहाँ पे एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट मुझे बहुत अजीब लगा। यानी मनसूबाबंदी के वज़ीर हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने दावा किया अपने बयान में कि आज का पाकिस्तान उस वक्त से कहीं ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत है जब इमरान खान ने अप्रैल 2022 में इक़्तिदार छोड़ा था। उस वक्त मुल्क उनकी हुकूमत की बदइंतज़ामी की वजह से माशी डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँच गया था। यानी उस वक्त ये कहने के मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था। फिर जो महंगाई की शरह है, इमरान खान के दौर में उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के दौर में महंगाई जो 38% तक पहुँच गई थी, अब 4% से नीचे आ गई है। अच्छा, अब ये एहसन इकबाल साहब ने दावा किया, इसको यहीं पे रोक लें। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ और ये वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है। इसके अलावा अगर आप ये गूगल करेंगे ना कि 38% इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, ये तारीख में एक ही दफ़ा हुई है। ये आपका रिकॉर्ड टूटा था पाकिस्तान का, 38% की जो महंगाई हुई थी पाकिस्तान में, वो रिकॉर्ड टूट गया था। ये रिकॉर्ड कब टूटा था ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। गूगल करने का दौर है ना, यहाँ आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप गूगल करके देख लें। तो ये हुआ था मई जून 2023 में। इमरान खान की हुकूमत कब गिरी थी? अप्रैल 2022 के शुरू में इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई थी। मार्च में इमरान खान साहब के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन अपने उरूज पे था। जनरल बाजवा जो है वो इसको लीड कर रहे थे और अगले महीने अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत अप्रैल के आगाज़ में पहले 10 दिनों में गिरा दी गई। तो उस वक्त जो इन्फ्लेशन थी, अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो सरकारी रिकॉर्ड ये कहता है कि उस वक्त 12% तक की महंगाई थी। यानी महंगाई बढ़ने की जो शरह थी वो 12% थी। लेकिन उसके बाद जब PDM की सरकार आई तो इन्होंने बहुत तेज़ी से महंगाई को बढ़ाया। हर चीज़ के अंदर महंगाई बढ़ी बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और वो ऊपर एस्केलेट करता गया मामला। और एक वक्त ऐसा आया 2023 में जब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो पहुंच गई 38% तक और उसने पाकिस्तान के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये जनाब वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट भी है, मेरे पास इस हवाले से डॉन की रिपोर्ट भी है, ट्रिब्यून की रिपोर्ट भी है और बहुत सारे अखबारात की रिपोर्टें मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि महंगाई किस दौर में बढ़ी थी। एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट फैक्चुअली रॉन्ग है। जो बयान उन्होंने दिया वो उन्होंने गलत बयान दिया, गलत बयानी से काम लिया। रमज़ानुल मुबारक में उन्हें इस बात का एहसास करना चाहिए था कि वो ऐसा ना करें। बहरहाल ये अभी भी महंगाई जो है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि महंगाई जब कम होगी तो ये माइनस में चला जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आज कोई चीज़ 100 रुपये किलो बिक रही है तो जब वो 98 रुपये किलो होगी तो ये फिर नीचे जाएगा, ये फिर नीचे की तरफ जाएगा। 98, 95, 97 ये नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है कि बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, जिसको ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। एक्चुअली महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है क्योंकि पहले बहुत तेजी से बढ़ी है ना, तो एक लेवल तक ही बढ़नी थी तो उस लेवल पे जाके सबकी बस हो गई है, तो वहां पे जाके महंगाई की भी बस हो गई है। तो वो अब जो बढ़ रही है बहुत कम रफ्तार से बढ़ रही है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से जब महंगाई बढ़ी है
तो उस वक्त वजीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर शहबाज शरीफ साहब थे, वजीर खारजा जो थे वो बिलावल जरदारी थे, पीपल्स पार्टी, PMLN, फजलुर रहमान साहब, MQM, ANP, इन सारी जमातों की मिला करके सरकार बनी हुई थी जिसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन महंगाई की है। और अब ये लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जिस आदमी की हुकूमत 2022 के शुरू में ख़त्म हो गई थी, 2023 वाले गुनाह आप उसके खाते में नहीं डाल सकते। वो जराइम आपके और आपके खाते में रहेंगे। नादरीन, एक इशू है जिसकी तरफ मैं बार बार निशानदेही करता रहा हूँ माजी में, लेकिन इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई पाकिस्तान में। और ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम तब तक नहीं जागते जब तक हालात हमारे हाथ से निकल ना जाए। ये इशू है जी गंदम का। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा गंदम पाकिस्तान में पंजाब में और सिंध में होती है। तो पंजाब में गंदम की बहुत बड़ी प्रोडक्शन होती है और यहाँ पे गंदम को ख़रीदा जाता है किसानों से। हुकूमत किसानों से गंदम ख़रीदती है और इस बात का ख्याल रखती है कि किसानों को सस्ती गंदम ना बेचनी पड़े। लेकिन मरीम नवाज़ ने यहाँ किसानों से बदला लिया इस बात का कि मैं कौन सा तुम्हारे वोटों से आई हूँ, तुम सब ने वोट डाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगी। तो हुआ ये कि किसानों को इस तरह सज़ा दी गई कि उनकी गंदम की एक कीमत मुकर्रर की गई, पहले तो वही बहुत कम की गई, लेकिन फिर उस कीमत के ऊपर गंदम खरीदी भी नहीं गई। गवर्नमेंट ने यह कहकर गंदम खरीदने से इनकार कर दिया कि इसमें करप्शन होती है और आम जो आड़ती हैं उनके हाल पर छोड़ दिया किसानों को। तो किसानों की लुटमार हो गई बहुत ज़्यादा, किसान मायूस हो गया, कर्जे के नीचे चला गया। और उस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि अगले साल जब गंदम की काश्तकारी होगी तो गंदम तखमीने से कम काश्त करेगा किसान। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ किसान मायूस हुआ बल्कि उसको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली और किसान को गंदम जब उसकी नहीं बिकेगी मार्केट में तो वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा की गंदम लगाएगा भी नहीं। और यही हुआ। इस वक्त जो आदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये siyaasat.pk के ऊपर एक खबर लगी हुई है, गंदम की पैदावार 11% यानी 11% कम हो सकती है इस मरतबा क्योंकि काश्तकारी कम हुई है और 28 मिलियन मैट्रिक टन से नीचे आने का खदशा है। पाकिस्तान को $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवाना पड़ेगी। वजारत ख़जाना ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। ये जनाब वजारत ख़जाना ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि क्योंकि गंदम का किसान पिस गया था, उसने ज़्यादा गंदम नहीं लगाई, तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी गंदम इकट्ठी नहीं कर पा रहा। अब पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी बैरून मुल्क से। ये गंदम कहाँ से आती है? ये ज़्यादातर आती है आपके पास रशिया से या यूक्रेन से, इस तरफ से आती है। यहाँ पे गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा है, हालांकि वहाँ पे जंग लगी हुई है। लेकिन अब $1 अरब की गंदम कम से कम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। अब $1 अरब के लिए 500 मिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तान दुनिया के सामने हाथ फैलाता है। पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल तो आपको पहले ही पता है। ऐसी सूरत हाल में जब दोबारा से $1 अरब की गंदम आपको इंपोर्ट करनी पड़ जाए तो इससे पाकिस्तानी किसानों को तो नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान अपना पैसा किसी और मुल्क में मुंतकिल भी करेगा तो ये पाकिस्तान का ज़र मुबादला है ना, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो पाकिस्तान मैनेज नहीं कर पाया या पाकिस्तान की हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी। अगर ये पॉलिसी दुरुस्त होती तो ऐसी सूरत हाल का कभी भी सामना ना करना पड़ता। हमने जोर किस चीज़ पर दिया हुआ है? जोर दिया हुआ है जनाब, हमने वजारतें बढ़ानी है। अभी जब वजारतें बढ़ी हैं तो तादाद 50 से ऊपर चली गई है। पाकिस्तान ने 50 मुकम्मल कर लिए। हालांकि बड़े बड़े मुल्कों में इतने वजीर नहीं हैं। यहाँ एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बनाई है, मैंने देखी सोशल मीडिया पे, आमिर सईद अब्बासी साहब ने इसको पोस्ट किया। अच्छा, ये रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में 26, बरतानिया में 31 और भारत में 30 और जापान में 24। तो दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं वहाँ पे वुज़रा की तादाद पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम है। आप न्यूजीलैंड चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, यूरोपीय यूनियन के ममालिक में जाकर देख लें, दुनिया के बेहतरीन ममालिक हैं, वहाँ पे भी इतने ज़्यादा वज़ीर नहीं हैं जितने पाकिस्तान ने रख लिए हैं। तो पाकिस्तान क्या इतनी तरक्की कर रहा है कि इतने पाकिस्तान के शोबे आगे जा रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीरों की और वजारतों की ज़रूरत है। हमें तो ये चीज़ें कम करनी चाहिए।